हेलो फ्रेंड्स, कैनवा की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने लीड मैग्नेट्स की जानकारी ली थी, लेकिन लीड मैग्नेट का यूज़ क्या है। बेसिकली कहीं ना कहीं आप अपने किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ फ्री दे देते हैं और जहां यूज़र अपना नंबर या अपना मेल शेयर करता है तो उसको फिर आप अपनी मार्केटिंग प्रोसेस के थ्रू उसको जानकारी देते रहते हैं, अपने कोर्स, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी ई बुक्स के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में, जिससे वो उसको पता लगता रहता है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो विजिटर है वो आपके कस्टमर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे इस सेशन में बेसिकली आप ये लीड मैग्नेट देते क्यों हैं। नंबर तो आपके पास आ गया, यहाँ से हमें करना ये है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपना कोई कोर्स बना के बेचना है उसे। सबसे पहले लीड मैग्नेट से मैंने नंबर उठा लिया उसका, अब मैं अपने कोर्स के बारे में उसे बताऊंगा। वो डायरेक्ट ले सकता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो फर्स्ट टाइम में परचेज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं रहता, ट्रस्ट नहीं रहता। बहुत सारी साइट्स रहती हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की चीज़ें दे रहे होते हैं, अलग अलग तरह की कमिटमेंट्स होती हैं, तो लोग वो भी एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इस सेशन में किस तरह से आप वीडियो कोर्स बना सकते हैं कैनवा के साथ। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप गाइड है, प्लानिंग अ वीडियो कोर्स, स्ट्रक्चर एंड स्क्रिप्टिंग इन कैनवा। अब इसके लिए मैंने देखिए चैट जीपीटी का यूज़ किया है, जो आपको पूरी जानकारी देगा कि किस तरह से आप कोर्स बना सकते हैं। मुझे सिर्फ करना क्या है, अपनी स्टेप्स को जानने के लिए मैं चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, प्लानिंग अ वीडियो कोर्स, स्ट्रक्चर एंड स्क्रिप्टिंग इन कैनवा। ये देते ही मुझे वीडियो कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले तो यही जानकारी मिली है कि कैनवा जो है कहीं बहुत ही बढ़िया माध्यम है विजुअली ऑर्गेनाइज करने का आपके कोर्स के कंटेंट को। तो आप बड़ा बेहतर कोर्स बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ग्राफिक्स, इमेजेस, वीडियोस आप कैनवा से बनी बनाई उठा सकते हैं। आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर उसके बाद आप कैसे ही करेंगे, अब स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं किस तरह से हम कैनवा के साथ कोर्स बना सकते हैं। सबसे पहले तो डिफाइन द कोर्स स्ट्रक्चर है। आपको पहले पता होना चाहिए कि कोर्स बनाना क्या है। तो कोर्स प्लानर के रूप में एक प्रेजेंटेशन बना लें, उसमें आप इंट्रोडक्शन, मॉड्यूल ब्रेकडाउन, मतलब कौन सा मॉड्यूल है, उसमें लेसन ऑब्जेक्टिव्स, किस किस तरह के लेसन शामिल हैं, स्क्रिप्ट, टॉकिंग पॉइंट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। वर्कशीट प्रॉम्प्ट्स हैं, अगर आपको कुछ AI बेस्ड काम करना है तो आपके पास कुछ प्रॉम्प्ट्स रहने चाहिए और वर्कशीट्स रहनी चाहिए। और अगर आप कुछ एक्सरसाइजेज या होमवर्क कुछ देना चाह रहे हैं तो वो भी आप बना के रखें। अब बात करते हैं कि ये कोर्स बनेगा कैसे। हर मॉडल में या हर कोर्स में आपको मॉड्यूल्स में डिवाइड करना होता है अपना पूरा कोर्स। तो हर मॉड्यूल में एक चैप्टर कम से कम रहता है या एक यूनिट रहती है, हालांकि आप एक से ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। हर लेसन में अलग अलग तरह के वीडियो रहते हैं। अब यहाँ पे एक तरह से मॉड्यूल है, एक ग्रुप जिसमें बहुत सारे चैप्टर हो सकते हैं और चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे आपके पास वीडियोस प्रोसेस हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बहुत सारे वीडियो बना सकते हो जिनको आप कंक्लूड करते हो किसी चैप्टर के अंतर्गत, और बहुत सारे चैप्टर बना सकते हो जिनको आप कंक्लूड करते हो मॉड्यूल के अंतर्गत। मॉड्यूल फाइनली एक कोर्स के अंतर्गत आ जाता है। अब मैं इसको वैसा वर्सा बोलूँ तो एक कोर्स के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं, हर मॉड्यूल में बहुत सारे चैप्टर हो सकते हैं और हर चैप्टर में बहुत सारे वीडियो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूल 1 है, यहाँ एक एग्जाम्पल लिया गया है ब्यूटी कोर्स का। मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन टू ब्राइडल मेकअप है। लेसन 1.1 यानी कि पहला वीडियो है अंडरस्टैंडिंग स्किन टाइप्स, दूसरा है प्री मेकअप स्किन पेज, तीसरा है प्रोडक्ट नॉलेज। तो इस तरह से आप अपने जो कोर्सेज का प्रीव्यू सेटअप बना सकते हैं। जब आपको पता लग जाता है आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस की जानकारी आपको ज़्यादा बेहतर है उस सब्जेक्ट की जिस सब्जेक्ट के आप एक्सपर्टीज़ रखते हैं, जिस सब्जेक्ट की आप जानकारी रखते हैं। तो अब यहाँ पे जो भी आप कोर्स बनाना चाहते हैं उसको अब आप स्क्रिप्ट करिए। स्क्रिप्ट का मतलब है कि आप क्या लाइनें बोलना चाहते हैं, क्या नहीं बोलना चाहते, उसकी एक प्रेजेंटेशन बना लीजिए और उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने सिस्टम के थ्रू से दिखाएं। अब इसका जो फॉर्मेट रहता है वो 16:9 रहता है। ये एक तरह से आपका रेक्टेंगल आज की डेट में चलने वाला टीवी पे, टैबलेट पे, लैपटॉप पे, सभी पे इस फॉर्मेट को चलाया जाता है। इस फॉर्मेट में बनाएं तो सब जगह आपके पास चलना शुरू हो जाएगा आपका कंटेंट। अब हर लेसन के लिए स्लाइड्स बनाते चले जाएं और हर स्लाइड पे अपने अपने पॉइंट्स लिखते चले जाएं। इसके बाद आपके पास स्क्रिप्ट टेम्पलेट एग्जांपल इसने दिया हुआ है, जैसे स्क्रीन प्रिपरेशन, टॉकिंग पॉइंट्स आप नोट करके रखें ताकि जब आप देख रहे हैं तो आपको आइडिया रहे ये पॉइंट्स मिस नहीं करने हैं। इसके अलावा आप स्क्रिप्ट को यहाँ नोट करके भी रख सकते हैं और लाइन बाय लाइन भी बोल सकते हैं। एक अच्छी बात जो कैनवा के साथ है, कैनवा में आप सारा डिज़ाइन तो वहीं से मिल जाएगा आपको, बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। जो क्योंकि आप सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज़ हैं या आपके पास सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज़ है या आप सब्जेक्ट के मास्टर हैं, तो आप एक बार गो थ्रू जरूर करें उस लाइनों में क्या लिखा है और जो लाइनें आपको वर्थी लगती हैं उनको इंक्लूड करें। अगर आपको लगता है कि कोई लाइन आउट ऑफ वर्थ है तो उसको हटा सकते हैं आप।
इसी तरह से कैनवा एलिमेंट्स के विजुअल्स को ऐड करें, जैसे ब्यूटी आइकॉन्स को लगाएं, इलस्ट्रेशंस को, प्रोडक्ट फोटोज़ को, वीडियोस को, ये सब आप ऐड कर सकते हैं। मास्टर स्क्रिप्ट आपकी बन जाएगी। आप चाहें तो उसको PDF फॉर्मेट में बनाना, तो मुझे वीडियो कोर्स है, लेकिन आप उसको PDF में कन्वर्ट कर दीजिए, कस्टमर को देना शुरू करें या विजिटर को देना शुरू करें, ताकि उसको पता लगे कि कोर्स के अंदर क्या क्या शामिल है। कुछ बोनस वगैरह दे सकते हैं, वो सब चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। अब यहाँ से मैं ChatGPT का यूज़ करता हूँ और स्पोकन इंग्लिश का कोर्स बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसका पूरा एग्जांपल दूंगा, कोर्स बनाया कैसे जा सकता है, किस तरह से प्रोसेस किया जा सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया स्पोकन इंग्लिश कोर्स है ये, तो स्पोकन इंग्लिश में सबसे पहले तो कंटेंट स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। इसमें देखिए मॉड्यूल सारे डिवाइड कर दिए गए। सबसे पहले टॉपिक है बेसिक ग्रामर का, जिसमें 5 से 7 वीडियोस हो सकती हैं। मॉड्यूल 2 में डेली यूज सेंटेंसेज एंड वोकैबुलरीज हैं, 7 से 10 वीडियो हो सकती हैं। मॉड्यूल 3 है, इसमें अलग से वीडियोज़ हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो इसने मेरे पास सारे के सारे 8 मॉड्यूल बना के दे दिए हैं। अब मुझे यहाँ से नीचे की तरफ आना है, किस तरह से मुझे कोर्स प्रेजेंटेशन में किस तरह से काम करना है। फिर से वह साइज़ यही रखना है, क्योंकि मैक्सिमम डिवाइसेस इसको सपोर्ट करती हैं, और फिर यूट्यूब हो या फेसबुक जैसा मीडिया भी इसको सपोर्ट करता है। आपके पास एक स्लाइड के अंदर क्या क्या रखना है, लेसन ज़रूर रखें। क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट को पहले से बता के, वोकैबुलरी और की रूल्स जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, अगर आप हिंदी में कुछ समझाना चाह रहे हैं तो वो ज़रूर मेंशन करें। अगर लगता है हिंदी का टॉपिक वहाँ बीच में ऐड ऑन करना है। रियल लाइफ डायलॉग्स, कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस दें, क्विजेज़ वगैरह, फिलिंग द ब्लैंक्स, ताकि स्टूडेंट को बेहतर प्रैक्टिस मिल सके। और फाइनली प्रैक्टिस टास्क अगर हैं तो वो भी आप बताएं उसे। सैम्पल स्लाइड स्ट्रक्चर प्लस स्क्रिप्ट। अब देखिए यहाँ पे इसने ग्रीटिंग्स इन इंग्लिश एक सैम्पल स्ट्रक्चर दिया है, किस तरह से बनानी है स्लाइड 1। तो ग्रीटिंग में लर्न टू से हेलो, हाई एंड मोर, कुछ हेडिंग दे के फिर उसमें कॉमन इंग्लिश ग्रीटिंग्स और सब चीज़ें बता रखी हैं। फिर ग्रीटिंग की वोकैबुलरी बता रखी है, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक्स, इस तरह की चीज़ें। सैम्पल कन्वर्सेशन दे रखी है 2 लोगों के बीच में, हेलो, हाउ आर यू। देखिए एग्जाम्पल कितने बेहतर एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब एक व्यक्ति हेलो, हाई और यू बोलता है, तो वापसी में आपको क्या बोलना है, आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू। फिर से वो पहला व्यक्ति आई एम गुड टू। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, जिससे आप अपनी बड़ी आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं। फिर से प्रैक्टिस टास्क, जो आपने पूरा अभी बताया है, समझाया है, उसको प्रैक्टिस के साथ कैसे किया जा सकता है। फिर उसके बाद मैंने जैसे बताया था कि स्क्रिप्ट एग्जाम्पल आप किस तरह से बना सकते हैं, ये पूरा दिया गया है। लेट्स बिगिन, देखिए किस तरह से वो समझाया जा रहा है टीचर की तरह। फिर आप विजुअल टिप्स दे सकते हैं कैनवा में, करैक्टर, स्पीच बबल्स, ऑडियो आइकन, क्योंकि कैनवा में तो बहुत सारे पहले से एलिमेंट हैं। अभी तक आप लगभग सभी एलिमेंट्स को आप देख चुके हो। कोई भी एलिमेंट अगर आपको यहाँ नया लगता है तो आपको सिर्फ एलिमेंट्स पे जाके सर्च करना है, यहाँ से कॉपी करना है और आपको जाना है कैनवा में। और यहाँ पे आपके पास जब आप चाहते हैं किसी डिज़ाइन में जब आप जाएंगे तो एलिमेंट्स आ जाएगा, और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को। स्पीच बबल्स, इनको आप यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी से अपने पास किसी भी डिज़ाइन के अंतर्गत। देखिए मैं अभी वापस चला जाता हूँ कैनवा पे, तो इस तरह किसी भी एलिमेंट को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। रेडी टू यूज़ टेम्पलेट ऑफर दे दे, ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे प्रोसेस कर ली हैं, तो आप कोर्स बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। अगले सेशन से हम देखेंगे कोर्स किस तरह से बनाया जा सकता है। फिर हम बारी बारी से इन सब टर्म्स पे बात करेंगे, कहाँ से कैसे कौन सा कोर्स बनाया गया, कैसे यूज़ किया गया, कैसे फाइनली आप उसको वर्कआउट कर सकते हो। धन्यवाद।